नमस्कार, जाखल ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जानवी आपको लेकर पहुंचे हैं जाखल मंडी अनाज मंडी में। यहाँ पर फतेहाबाद उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती यहाँ पर पहुंचे हैं किसानों और आर्थिक समस्याओं को सुनने। क्यों बंदे भी रखने पड़ते हैं, जिम्मेदार तो वही है, उनका लेना देना नून मिर्च मसाला सब ले जा आठ तो सारे ये तो आपकी कृपा हो जाएगी। हाँ जी, विजिट मैंने कर लिया है और बात भी हो गई है हमारे आड़ती एसोसिएशन के सेलर जो हमारे किसान भी हैं। अभी यहाँ ज़्यादा पीआर धान आया नहीं और इसमें यही है सफाई व्यवस्था और दूसरे इंतजाम पूरे हों, गेट पास वगैरह में दिक्कत ना हो। तो ऐसी कोई दिक्कत किसी ने बताई भी नहीं है और हम रेगुलरली विजिट करेंगे। एसडीएम यहाँ टोहाना वो भी रेगुलरली विजिट करते रहे हैं और करते रहेंगे। मार्केटिंग बोर्ड से चौकीदार HKRN के थ्रू आ जाएंगे और फिर भी अगर कोई और होगा तो पुलिस को भी हम कहेंगे कि वो रेगुलर गश्त करें और भी जो इंजाम बन पड़ेगा। सर क्या खरीद कर ठीक है, मैं सारे ही डिस्ट्रिक्ट विजिट कर रहा हूँ तो ठीक है, मतलब ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम सामने नहीं है। इसमें जो ही है कि हम डिजिटल की तरफ ही जाएंगे, इसमें मैनुअल नहीं रखेंगे, तो उसी अनुसार हम अपना शौचालय में भी सर मार्केटिंग बोर्ड को कह रहे हैं कि जो भी इस समय करवाने वाला है, कहीं रोड टूटी हुई है, दूसरी भी है। तो कौन सी धान एजेंसियां? फूड सप्लाई और एफर्ट। अनाज मंडी के अलावा और भी दौरा किया गया कहीं जाखल में? हाँ, जाखल में ऑफिस का भी मैंने, तहसील है, ब्लॉक है, टोहाना भी मेरा दौरा यही रहेगा। तो उनमें आपका सारा एरिया अच्छे से कोई कमियां वगैरह मिली हैं कार्यालयों में? उसमें कहा है कि वैसे अच्छा है, नई बिल्डिंग बनी हुई है, पर सफाई व्यवस्था और बेटर करें। पुराना सामान जो भी है, जो निकालने लायक है, जो कंडेम हो चुका है, उसको निकालें। अधिकारियों को आपका देख और हम यही आशा करते हैं कि जो भी यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं उनके कोऑपरेशन से हमारा ये सीज़न अच्छा जाएगा। थैंक यू जी। जाखल अनाज मंडी में आए हैं और देखने आया भी किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, किसानों को या व्यापारी भाई को किसी को अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं, मैं उसको सोल्व करूंगा। ज्यादा तो कोई है नहीं, वैसे शौचालय वगैरह बने हुए हैं, पानी की व्यवस्था मार्केट कमेटी ने कर रखी है। तो अभी आनी चालू हुई है, अभी ज्यादा अराइवल नहीं है, तो थोड़ा मॉइस्चर है, कोई बात नहीं, मॉइस्चर जैसे कंट्रोल में आता है तो परचेज हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। गवर्नमेंट का भी आया हुआ हमारे पास भी उपलब्ध है, बात आने की ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। जो उपायुक्त महोदय फतेहाबाद श्री विवेक भारती जी ने जाखल मंडी का दौरा किया है। जाखल मंडी की सबसे बड़ी एक समस्या है मुकेश जी की यहाँ मंडी का एरिया छोटा होने के कारण प्राइवेट प्लेंथ पे माल गिरने की परमिशन नहीं आई है। वो हमने डीसी साहब के सामने रखा है। डीसी साहब कहते हैं आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किसानों और आड़तियों का पूरा साथ दिया जाएगा। मंडी की सफाई व्यवस्था ठीक है, जो शौचालय की दिक्कत है कुछ और है, वो मार्केट कमेटी सेक्रेटरी हमारे उनसे बात हुई है और बार धरने की और की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा हम सरकार से बात करके जल्द से जल्द उसका समाधान करवाएंगे। देखो, सबसे बड़ी समस्या तो इस मंडी की एक ही है, जो यहाँ की अनाज मंडी है वो बिल्कुल छोटी है, लगभग 5 एकड़ में ही अनाज मंडी है। इसके लिए हम उपायुक्त से यही मांग की है कि हमारे जो आड़तियों द्वारा मल्ला रोड पर जब गौशाला रोड पर बादल बनाए हुए हैं उन पर धान गिरने के लिए अनुमति दी जाए, ताकि आने वाले समय में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और उपायुक्त महोदय के द्वारा उन्होंने सीए साहब को इस बारे में कन्फर्म किया है कि इसके बारे में जल्द से जल्द आपको अप्रूवल मिल जाएगी। किसी प्रकार की कोई समस्या किसानों को आड़तियों को नहीं आने देंगे, हमारे को ये आश्वासन आज उपायुक्त द्वारा दिया गया है। उसके लिए शौचालय के लिए इन्होंने पिछले जुलाई के अंदर ही जो एस्टीमेट वगैरह जो भेजने थे वो भेज चुके हैं। अभी तक उधर एक्शन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई तो नहीं की गई है। जो पुराने शौचालय हैं उनकी साफ सफाई मार्केट कमेटी द्वारा करवाई गई है, तो एकदम साफ सफाई खरीद केंद्रों की हो चुकी है। वहां पर पानी का प्रबंध भी द्वारा किया गया है, शौचालय भी बनाए गए हैं मार्केट कमेटी द्वारा। दो जल्द ही नेक्स्ट वीक खरीद केंद्र भी चालू हो जाएंगे। हमारी सबसे बड़ी तो जो डिमांड है, जो हमारा माल सरकारी माल है, पीआर जो माल गिरता है वो कि यहाँ मंडी छोटी होने के कारण बागलों में गिराया जाता है और 15-20 सालों से उसकी मंजूरी आ रही है। अब 2-3 सालों से ये मंजूरी देने में कोई आनाकानी कर रहे हैं, तो उस माल को गिराने के लिए यहाँ जगह नहीं है, इसलिए उन्होंने जवाब दिया। हमने करता है, हमारे साथ किसान यूनियन के प्रधान भी बैठे हैं, इन्होंने भी हमारा साथ दिया है। डीसी साहब के समक्ष ये डिमांड रखी है कि जो किसान का माल है वो बागलों में सुरक्षित भी है, चोरी से भी, और जो ये डंगर पशु है खाते हैं उससे भी सुरक्षित है। और एक सबसे बड़ी है, वहाँ जो बैठने की सुविधा है वो लैट्रिन बाथरूम सब अच्छी ढंग से बनाए हुए हैं। एक तो पहले ये समस्या थी, कुछ मंडी के अंदर साफ सफाई का है और कुछ ये जो पंजाब हरियाणा की जो पहले से इकट्ठा माल आ रहा था, अब इन्होंने सरकार ने बंद कर रखा है। आड़तियों के खर्चे उस कारण बढ़ गए हैं,
क्योंकि मूंग भी लाइसेंस ले रखा है, चुल्लर भी लाइसेंस है, चोटियां भी है, बल्लरा भी है। इस कारण वो ये डिमांड रखी है, हालांकि ये पूरी होनी मुश्किल लगती है सरकार के। एक बार सरकार ने खोला, मनोहर खट्टर ने पंजाब का माल खोला था बंद होने के बाद, उसके बाद फिर बंद कर दिया। छोटी छोटी समस्याएं डीसी साहब के समक्ष रखी हैं हमारे किसान यूनियन के प्रधान ने भी और हमने भी, और हमें लगता है वो समस्या को दूर करेंगे और अच्छा माल सुखा के लाएंगे तो किसान को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना हमें दिक्कत आएगी। अगर थोड़ा गिल्ला माल आता है उसको 1-2 दिन, बागलों में यही तो सुविधा है, अगर कोई 19 की माल आ भी गया तो उसको सुखाने में उसकी वो पूरी वो रखी है, सुविधा रखी हुई है। मतलब आड़तियां की भी मांग है जी, बाकड़ा में अपना फसल लगाने की, और हमारे किसान यूनियन की मांग है जी। कम से कम 20 साल से बाकड़ा में गिर रही है जी, क्योंकि मंडी छोटी होने के कारण जी बाकड़ा बगैर सरदा ही नहीं है जी। इसकी परमिशन वास्ते डीसी साहब ने किया जी, डीसी साहब ने विश्वास हुआ भी हमें परमिशन दिया जी। और दूसरी बात जी, जो चौकीदार की मांग करी थी जी, उस पर विश्वास है भी चौकीदार रखा सीए गेटा पे जी। और एक मतलब जी अपना फोर्स वास्ते भी जल्दी गेड़े मारे जी, चोरी चक्के पशु सारे जिमीदार बचा रहे और फसल बची।